न्यूक्लियर वॉर और न्यूक्लियर अटैक को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक माना जाता है। एक ऐसा अटैक जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, एक ऐसी ताकत जिससे पूरी दुनिया को बआसानी तबाह किया जा सकता है। लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जिसने 2 एटॉमिक बॉम्बिंग्स सरवाइव की हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुटोमू यामागुची की। सुटोमू यामागुची एक ऐसा इंसान है जिसने हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पे होने वाली बॉम्बिंग्स को सरवाइव किया है। इस शख्स ने दोनों शहरों में होने वाले खतरनाक बॉम्बिंग्स, खतरनाक ब्लास्ट सरवाइव किए हैं और उन्हें फेस किया है। और ये दुनिया का वाहिद वो इंसान है कि जिसने 2 न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स देखी, फेस की, एक्सपीरियंस की और उनके अंदर सरवाइव भी। तो ये सब हुआ कैसे? एक बंदा और 2 शहरों के में होने वाली बॉम्बिंग सरवाइव कर ली। भाई कैसे हुआ? ये कि 1945 यानी 1945 साल था और यामागुची जो थे, सुटोमू यामागुची, वो अपने कंपनी के किसी काम से यानी एक बिजनेस ट्रिप के ऊपर वो हिरोशिमा गए हुए। हिरोशिमा में अपने काम में मसरूफ और सुबह 8:15 बजे का टाइम था कि जिस वक्त हिरोशिमा के अंदर बॉम्ब गिराया गया। आसमान में उठी एक चमक और उस चमक ने पूरा शहर तबाह कर दिया। जी हाँ, वो एक चमक नहीं बल्कि न्यूक्लियर अटैक था जो कि जापान के ऊपर किया गया था। पूरा शहर लम्हों के अंदर बर्बाद हो गया। पूरा शहर नामो निशान ही हिरोशिमा का जो है खत्म हो गया, मिट गया। लेकिन एक इंसान जो कि जिसके ऊपर ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से, वो थे सुटोमू यामागुची। सोचिए, उस दिन उन्होंने पूरा शहर बर्बाद होते देखा, पूरा शहर लम्हों में बर्बाद होते देखा, लेकिन वो जो है सरवाइव कर गए और उसका इम्पैक्ट उन पर ज्यादा नहीं पड़ा। इस अटैक ने पूरा शहर जो है नामो निशान से मिटा दिया था, लेकिन इनकी किस्मत में अभी मरना नहीं लिखा था। कैसे न कैसे करके ये बड़ी मुश्किल से अपने घर यानी नागासाकी गए। 3 दिन बाद जो है वो पूरे जल गए थे और अच्छी खासी उन्हें चोटें लगी थी, जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो इंजर्ड थे। लेकिन 3 दिन के बाद, फिक्स 3 दिन के बाद 9 अगस्त का दिन था कि जिस दिन वो अपने ऑफिस के अंदर ही के ऑफिस वर्क के लिए ही वो हिरोशिमा गए थे। और फिर 3 दिन बाद ये वो अपने ऑफिस में आके बता रहे थे कि यार मैं गया था हिरोशिमा और मेरे साथ ये हुआ। तो बात ही कर रहे थे कि नागासाकी में हुई दूसरी बॉम्बिंग, फिर वही चमक और फिर सब कुछ खत्म। लेकिन इस बार भी सुटोमू यामागुची ने मौत को शिकस्त दी और इस बार भी वो सेफ थे। दोनों बारी में उनकी फैमिलीज भी सेफ थी और वो खुद भी सेफ थे और उन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा था सिवाय कुछ चंद चोटों के। और इस बार उन्हें नई चोटें लगी और वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हुए, लेकिन फिर से वो सरवाइव कर गए। वक्त के साथ वो पीस एम्बेसडर बन गए और दुनिया को बताते रहे कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वॉर इंसानियत की निशानी नहीं। उनका कहना यह है कि इंसान जितना साइंस को लर्न करने के पीछे लगा हुआ है, यानी साइंस को जितना सीखने के लिए इंसान लगा हुआ है, उससे ज़्यादा इंसान को इंसानियत के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इंसानियत क्या चीज़ है और इंसानियत पर कैसे अमल किया जा सकता है। क्योंकि इंसान के अंदर सब इंसानियत ख़त्म हो गई है और एक दूसरे की जान के ऊपर इंसान जो है बन चुका है। इस हादसे के बाद उन्होंने एक अनब्रेकेबल, मतलब बंदा चाहते हुए भी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकता, एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड सेट किया पूरी दुनिया के लिए कि वो वाहिद इंसान थे जिन्होंने दोनों बॉम्बिंग्स जो है सरवाइव किया उन बॉम्बिंग्स के अंदर। और 93 ईयर्स की एज के अंदर, यानी 93 साल की उम्र के अंदर 2010 के अंदर उनकी वफात हुई और वो दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन उनका पैगाम आज भी जिंदा है कि अगर वो दोनों जंगों में से, दोनों बॉम्बिंग्स के अंदर से जिंदा बाहर आ सकते हैं तो हम भी नफरत और जंग को हरा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी और दीगर वीडियोस जाके देखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। एंड देन टेक केयर एंड अल्लाह।